हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। मुझे कल ही किसी ने एक बहुत बड़ी ईमेल भेजी थी। उस ईमेल के अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि मैम हमने ना पैसे दे रखे हैं किसी एजेंट को और हमें लग्जमबर्ग मूव करना था। हमें उन्होंने ये बताया था कि लग्जमबर्ग का जो आपका वीजा है वो 5 डेज के अंदर है, हम लगवा देंगे। टाइम बीत गया है, अभी तक वीजा नहीं आया, अभी तक हाथ में जॉब नहीं आई, पैसे उन्होंने दे रखे हैं। तो इस सिचुएशन में अब हम क्या करें? तो उनकी ईमेल को मैंने देखा और उसके बाद उसके अलावा भी मुझे बहुत सारी ईमेल्स आजकल आ रही हैं जिसके अंदर लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या लग्जमबर्ग के अंदर मूव होना ईजी है? क्या हमें अपनी कंट्री में बैठे बैठे जॉब मिल सकती है? क्या आप अपनी जॉब जो कर रहे हैं उसको छोड़ करके अगर हम लग्जमबर्ग मूव होते हैं तो क्या ये हमारे लिए सेफ रहेगा? तो मैंने सोचा है कि एक हाई टाइम है आप लोगों के साथ एक अपडेटेड वीडियो जो है शेयर करी जाए लग्जमबर्ग के बारे में। मैंने इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ये जो लोगों ने इतनी हवाई फैला रखी है ना लग्जमबर्ग को लेकर, मतलब इतना मिसगाइड किया जा रहा है। यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स हैं, इतना मतलब गलत इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि लग्जमबर्ग के अंदर लेबर शॉर्टेज हो रखी है, इतने इतने करोड़ों की सैलरी है, बस आप वहां पर जाओ, अपना बैग वैग पैक करके जैसे ही आप लैंड करोगे आपके लिए एक जॉब अच्छी रखी हुई है और आप अपना अच्छे से रहना शुरू कर दोगे, घर ले लोगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है, वो आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है, वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जिसका रियलिटी से कोई वास्ता होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लग्जमबर्ग मूव करने का सोच रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सारी रियलिटी चेक बताऊंगी कि क्या सिचुएशन है, आज की सिचुएशन क्या चल रही है। 2024 के अंदर है हम, आधे से ज्यादा साल बीत चुका है। अगर इस टाइम पर आप सोच रहे हैं लग्जमबर्ग मूव करने का, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं सही? तो सबसे पहले एक लग्जमबर्ग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक छोटी कंट्री है, सिटी भी है, कंट्री भी है। ठीक है, यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर लिविंग है। अगर आप यहाँ सेटल हो जाते हैं, आप बच्चे अच्छे से रेज कर पाएंगे, स्कूल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ की जो सैलरीज लगती हैं वो बहुत हाई लगती हैं, बट उसकी मैं आपको पूरी रियलिटी भी बताऊंगी किस सेक्टर में हाई लगती हैं, कौन से लोगों के लिए ये बढ़िया है यहाँ पर आकर के जॉब करना और सिक्योर करना। ठीक है, सैलरीज लोगों ने तो बोला है 2 से 3 करोड़ लगती हैं, तो लगती हैं, पर वो कंडीशन है उसके पीछे। ठीक है, सबकी नहीं लग जाती 2 से 3 करोड़ की सैलरी। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, क्या यहाँ पर स्किल की शॉर्टेज चल रही, लेबर शॉर्टेज चल रही है? तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेबर शॉर्टेज जो है वो चल रही है, पर सारे सेक्टर्स के अंदर नहीं चल रही। ठीक है, तो लग्जमबर्ग के अंदर गाइस 120 बैंक्स हैं। ठीक है, अगर मान लो आप किसी बैंकिंग फील्ड से आते हैं, फाइनेंस के सेक्टर से आते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड अ जॉब, सिक्योर अ जॉब। ठीक है, आपका जो अगर आपका स्किल सेट मैच करता है जॉब रोल के साथ, तो आप अगर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है और इसके अलावा आपको वहां की लोकल लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज है, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, लग्जमबर्गिश बोली जाती है, अगर इन पे अच्छी आपकी कमांड है, स्किल सेट आपका अच्छा है, तो बहुत हाई चांस है कि वहां का जो एम्प्लॉयर है आपका वीजा वो स्पॉन्सर कर देगा। ठीक है, तो बैंकिंग वाले लोगों के लिए सही हो गया, फाइनेंस वाले लोगों के लिए सही हो गया। उसके बाद आते हैं आईटी फील्ड के लिए। आईटी फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छी जॉब्स यहाँ पर हैं। अगर आप इनके गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं। आप प्रोग्रामर हैं, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, डेटा रिसर्चर हैं, फिर इंजीनियर है, सिस्टम एनालिस्ट है, सिक्योरिटी के अंदर है, सिक्योरिटी मतलब आईटी की सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी उसके अंदर है, क्लाउड के अंदर है। तो ये सारे फील्ड्स के अंदर अच्छी खासी जॉब्स निकली हुई हैं। अगर आप सर्च करोगे, अपना सीवी कवर लेटर अच्छे से बना करके डालोगे, तो हाई चांस है कि आपकी जो है जॉब सिक्योर हो सकती है अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे। बट हैविंग सेड दैट, आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे तो होनी चाहिए। अब आपके पास स्किल सेट है और आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो आपके लिए ये सही चांस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, क्या यहाँ पर बहुत स्किल शॉर्टेज चल रही है? तो जैसे कि मैंने बताया, स्किल शॉर्टेज तो चल रही है, पर सारे सेक्टर्स में नहीं चल रही। अगर आप वहां पर बैठे बैठे सोच रहे हैं ये यूट्यूब की वीडियोस देखकर कि सुपरमार्केट में भी स्किल शॉर्टेज होंगी, होटल्स के अंदर जितनी जॉब्स निकलती हैं, क्लीनिंग के अंदर जितनी जॉब्स निकलती हैं, रिटेल में नहीं, इन जॉब्स के अंदर स्किल शॉर्टेज नहीं चल रही। स्किल शॉर्टेज चल रही है फाइनेंस के अंदर, आईटी के अंदर, जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस होते हैं उनके अंदर स्किल
शॉर्टेज चल रही है, वहां पर वो लोग ढूंढ रहे हैं। अगर कोई विलिंग हो तो अपना जॉब अप्लाई करे, अगर उसका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, इंटरव्यू क्लियर होती है, तो वो फिर लोग जो है वो मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन छोटी जॉब्स के बारे में, जिनके लिए कोई स्पेशल डिग्री या स्पेशल स्किल सेट नहीं चाहिए रहता। अब अगर इन लोगों को लग्जमबर्ग मूव करना है, तो ये लोग कैसे मूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, इसमें कोई स्पेशल स्किल सेट तो चाहिए नहीं कि जिसके ऊपर वो आपको मंगवा लेंगे ओवरसीज से। हाँ, अगर आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, मान लो इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड है, या फिर आपको जर्मन आती, फ्रेंच आती है, लग्जमबर्गिश आती है, तो आपका चांस हो सकता है कि आपको वहां का एम्प्लॉयर ले लें। पर वो भी उनकी एक ये कंडीशन होती है, सबसे पहले वो लोकल देखते हैं। अगर उनको लोकल एरिया के अंदर बंदे नहीं मिलते, फिर उसके बाद वो यूरोप के दूसरी कंट्रीज के अंदर देखते हैं कि क्या हमारे पास वहां से एम्प्लॉय आ सकता है। अगर उनके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं होती, फिर वो ओवरसीज से कैंडिडेट मंगवाते हैं। तो इसलिए आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करिए। वहां से अपना, इंडिया से लोग ट्रैवल कर रहे हैं सीधा लग्जमबर्ग, कहते हैं जाएंगे वहां जाकर के जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं करें। पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से, पहले अपना सारा अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करें, रिसर्च करें अच्छे से, इनकी जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं वहां पर जाकर के देखें किस टाइप की जॉब्स यहाँ पर हैं लिस्टेड, और कौन से लोगों को दी जाएगी, कौन सी वीजा की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ही आप अपना लग्जमबर्ग, जो लोग जाना चाह रहे हैं, फिर वो जाएं। ऐसे नहीं कि सीधा अपना बैग उठाया और निकल गए, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अपना सिर्फ पैसे वेस्ट करके, टाइम वेस्ट करके वापिस आ जाओगे। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही, बस आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक दे रही हूँ। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी यही है। उसके बाद ये जो बहुत सारे आजकल एजेंट हैं, लोगों को मतलब स्कैम कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम आपका वीजा 5 डेज के अंदर लगवा दें। कोई भी वीजा 5 दिन के अंदर नहीं आता, ठीक है? कोई भी ना, तो लग्जमबर्ग कंट्री जो है ई वीजा प्रोवाइड करती है, ना जॉब सीकर वीजा प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा, आप मेरी और वीडियोस फॉलो करते हैं, तो न्यूजीलैंड के अंदर आप टूरिस्ट वीजा के अंदर आकर के जॉब ढूंढ सकते हैं, पर लग्जमबर्ग के अंदर ऐसा नहीं है। आपके पास वर्क वीजा पहले होना चाहिए, फिर आप कंट्री के अंदर आकर के जो है काम कर सकते हैं। तो कोई ई वीजा नहीं यहाँ मिलता, कोई जॉब सीकर वीजा नहीं मिलता, कोई भी वीजा 5 दिन के अंदर नहीं आता। हाँ, टूरिस्ट वीजा है जो कि आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आ सकता है, ठीक है? पर टूरिस्ट वीजा के ऊपर जाके आप काम नहीं कर सकते। वर्क वीजा जितना टाइम गवर्नमेंट ने लेना है, जो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, उतना ही वो लेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई यूट्यूबर ने बोल दिया 5 दिन में भेज देंगे, 10 दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां जाकर के देखें, जहां जो लग्जमबर्ग के अपना मेन वहां की एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है, उन्होंने भी अपना लिख करके डाला हुआ अपनी वेबसाइट पर कि आजकल बहुत गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है रील्स में, वीडियोस में, यूट्यूब पर। तो उन इंफॉर्मेशन से आप सतर्क रहिए। लोग गुमराह कर रहे हैं, तो वहां गुमराह मत होइए, एजेंट्स के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी एजेंट आपको जॉब नहीं दिलवा सकता। जॉब दिलवाने का सही रास्ता यही है कि आप अपना सीवी, कवर लेटर डालिए, जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं वहां पर जाकर के जॉब्स को अप्लाई करिए। अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, फिर वहां का जो एम्प्लॉयर होगा वही आपका जो वीजा है वो स्पॉन्सर करेगा, ठीक है? तो ये ध्यान करके आपने अपना सारा काम करना है। उसके बाद बात करते हैं ये जो 2 से 3 करोड़ की सैलरी का क्या सच है। देखो गाइज, ये एक महंगी कंट्री है, यहाँ पर नो डाउट जो 2 से 3 करोड़ सैलरी होती होंगी, पर बहुत ही कुछ नीश प्रोफाइल्स के अंदर वो सैलरीज होती हैं। ऐसे नहीं कि हर किसी की मुंह उठा के 2 करोड़ की सैलरी लग रही, 3 करोड़। कोई कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ होगा, हेड होगा, सीटीओ होगा, उन लोगों की लगती है। और अगर उनकी इतनी सैलरी लगती है, तो आप ये भी सोचिए कि उनको खर्चे भी फिर वैसे ही करने हैं, ठीक है? महंगी कंट्री में टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हैं, यहाँ पर रियल एस्टेट बहुत महंगा, घरों के रेंट बहुत महंगे है, ग्रोसरी बहुत महंगी है। तो जो डेली अपना जिंदगी जीने के लिए हमें जो जो खर्च करना पड़ता है, लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो बहुत हाई हैं, तो आप अपना उतना सेव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये मत मान के चलिए कि आप कोई भी जॉब पिक कर लेंगे, उसमें आपकी करोड़ों की सैलरी लग जाएगी। ये सब गलत इंफॉर्मेशन है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपकी जॉब नहीं लग सकती, जॉब लग सकती है, पर जॉब ढूंढने का भी एक सही तरीका है जो आपको फॉलो करना है। एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी को पैसे नहीं देने, अपना जॉब वेबसाइट्स पर जा करके अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग आपने जॉब सर्च करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको है जो जॉब मिल सकती है।
और कोशिश करना कि आप लोकल लैंग्वेजेस थोड़ी-सी सीखें। अगर आप कुछ आने वाले महीनों में अगर लक्ज़मबर्ग आने का सोच रहे हैं, जैसे कि आप लोकल लैंग्वेज लक्ज़मबर्गिश, जर्मन, फ्रेंच ये सारी सीख कर के आएँ। इससे आपका जो थोड़ा-सा आपकी जो प्रेफ़रेंस है आपके प्रोफ़ाइल को ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिज़न टू अदर प्रोफ़ाइल्स। इसके अलावा अगर आपको लक्ज़मबर्ग के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करूँ।